मैंने कई बार कहा, जिस भी प्रजाति को आप बुरी तरह से सदियों तक दबाओगे वो प्रजाति खुल के सामने आएगी और उस खुलेपन के कारण कभी कभी जाने अनजाने में उसके साथ गलत हो जाएगा और वो दूसरे के साथ गलत कर बैठेगी, जैसा कि नारी कभी कभी नर के साथ गलत कर बैठती है, जान के झूठे इल्जाम उस पर लगा देती है। बिल्कुल सही। लेकिन एक पक्ष आता है कि भारतीय नारी शर्म रखती है, उनमें बेसिकली शर्म होती है, फिर वो समाज के साथ में, संगत के साथ में धीरे धीरे स्टाइल मारते हुए गलत के हिसाब से पहुंच जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं कि गेम्स में अगर वो स्टाइल मारेगी या वो बोल्डनेस या कॉन्फिडेंस रखेगी तो वो बहुत से गेम्स वगैरह में भी या किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस करेगी। क्या ये उसको हेल्प नहीं करता स्टाइल का? जो अगर पॉजिटिवनेस अपन देखें सही रास्ते हो तो बहुत से कंट्रीज़ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं ओलंपिक्स वगैरह में, और अपनी जो नारियां हैं ये थोड़ी सी शाई होने से उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्टाइल का मतलब आप समझिए, स्टाइल का मतलब कोई बुरा एंगल ही नहीं है। एक इंसान को, चाहे वो नारी हो चाहे नर हो, अपने आप जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो उसकी स्टाइल बन जाती है। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने बालों पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अगर वो लोगों की नज़र में आ गए तो वो बाल उनकी स्टाइल बन गई और लोगों ने ऐसे बनाना भी चालू किया। लेकिन उससे पहले जब उनको नहीं जानते थे तो बेकार बाल थे। तो स्टाइल कोई गलत चीज़ नहीं है अगर अपने आप बने तो। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना कि नारी जो है शर्मीली होती है, मैं कह रहा हूँ नारी प्राकृतिक रूप से शर्मीली नहीं होती बल्कि रहस्यमयी होती है। वो रहस्य शुरुआत में तो ऐसा था कि जानने जब नहीं दिया जा रहा है, जब आदमी की सत्ता है, आज भी आदमी की सत्ता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी, खुलापन बिल्कुल नहीं था। अगर नारी ने कुछ सोच भी लिया तो आदमी उसका गला काटने को तैयार हो जाता था। समाज में उसको गलत औरत या राक्षस नहीं बोलने को भी तैयार हो जाते थे लोग। तो वो स्थिति थी, तो फिर वो कहाँ से खुले, वो कैसे अपने आप को जाने? तो नारी अपने आप में रहस्यमयी है, शर्मीली नहीं है। शर्म को आपने बना दिया दाब दाब के, नियम लगा लगा के। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं ना शर्मीलेपन की और अपने देश की, वो पुरानी बात हो गई सर। आज नारियों के लिए भी खुलापन है। मैंने कई बार कहा, जिस भी प्रजाति को आप बुरी तरह से सदियों तक दबाओगे वो प्रजाति खुल के सामने आएगी और उस खुलेपन के कारण कभी कभी जाने अनजाने में उसके साथ गलत हो जाएगा और वो दूसरे के साथ गलत कर बैठेगी, जैसा कि नारी कभी कभी नर के साथ गलत कर बैठती है, जान के झूठे इल्जाम उस पर लगा देती है। तो शरीर का इस्तेमाल अगर शारीरिक संबंध बनाने के लिए करना चाहिए तो फिर उसमें भी दिल से डूबना है, उसमें भी ईमानदारी के साथ, सत्य के साथ डूबना है। लेकिन वहां पे भी उसका दिमाग ये कह रहा होता है कि इससे भी मुझे कोई फायदा चाहिए, कि मैं इसके साथ जब इन्वॉल्व होंगी जब ये मुझे कोई आर्थिक फायदा देगा, या फिर मुझे ये कोई पद पे लेके जाएगा, या ये मेरा यशोगान करेगा, या ये कुछ भी ना करे कम से कम मेरी तारीफ ही कर देगा, क्योंकि मैं तारीफ की भूखी हूं।